जय श्री राम। मित्रों, क्या क्या इस रामचरितमानस में है यह जान लेना बहुत जरूरी है। मित्रों, इसी क्रम में आगे आज की वीडियो में हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहु कुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीन प्रकार के श्रोता बताए हैं। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं। दोनों किनारों पर बसे हैं जो वो हैं पूर्वे, गांव और नगर। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। और संतों की सभा ही क्या है? सुंदर अयोध्या है। राम भगति सुर सरित ही जाई मिली सुकीरति सरजु सुहाई सानुज राम समरज सुपावन मिले वो महान दु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोच उसमें आकर के मिला। जुग विच भगति देवधुनि धारा सोहत सहित सुविरत विचारा त्रिविध ताप त्रासक मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली तथा तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनुसरि तीर तीर बनवागा। इस कीर्त रूपी सरजू का मूल मानस श्री रामचरित है और वह राम भक्ति रूपी गंगा से मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं आती हैं वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती जे जलचर अगणित बहुभांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के जो बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां हैं। इस नदी के भंवर और तरंगों को की जो मनोहरता है वह है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग।
चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। इस मानस रूपी जो सरोवर है उसकी बात कर रहे हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म जो पुण्य हैं वही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर जो हैं वही तो चतुर केवट है। कितनी सुंदर बात कही है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिसोई। घोर धार भृगु नाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चाएं होती हैं वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों के समाज का शोभा होता है। परशुरामचंद्र जी का जो क्रोध है वो इस नदी की भयानक धारा है और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। कितनी सुंदर बात। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के केरी, परी जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी की राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपदा आ गई। मित्रों, इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।